बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज एमईपी के लिए एक चुनौती का दिन है। आज इस मंजर को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और आप सबकी मेहनतों का ये नतीजा है कि कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर हमारे जो एस्पिरेंट थे वो पहुंच चुके हैं। और हर बार मैं यही बता रही हूं कि ये पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, जिसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानों के लिए जस्टिस दिलाने के लिए, इंसानों की खिदमत करने के लिए ये पार्टी को लॉन्च किया गया है। और ये पार्टी का कोई और इंटेंशन और मकसदे नहीं है। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं वो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं स्पीच के अलावा आप सबको कुछ नसीहती बातें पार्टी के ताल्लुक से और आप सब के ताल्लुक से करना चाहूंगी। और खास कर से ये पार्टी सबसे पहली आप सबको एक बात याद रखना है कि ये पार्टी किसी रिलीजन बेस पर नहीं चलेगी, सिर्फ इंसानों के बेस पर चलेगी और इंसानियत के नाम से चलेगी। आप सबको नंबर 1 पे ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि रिलीजियस जो होते हैं वो सिर्फ अपने घर में होते हैं, अपने मजहब में होते हैं, अपने दिल में होते हैं, मगर देश की राजनीति को रिलीजियस का नाम लेकर तकसीम करने की कोशिश आप कोई भी नहीं करेंगे। वादा करिए, आप सब हाथ उठाइए। इस नाम को लेकर तकसीम करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आप मुत्तहिद रहकर देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए काम करेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब पहले दिन मैं कर्नाटका आई थी उस वक्त मैं काफी यहाँ पर नहीं थी। इतनी मेहनत होने के बाद, आप सबका सपोर्ट मिलने के बाद, आप सब साझेदारी देने के बाद, आप सबके कामों का नतीजा, आप सबके मेहनतों का नतीजा आज एमईपी कर्नाटका के घर घर में, बच्चे बच्चे के, हर इंसान के दिल तक पहुंच चुका है। इसका मकसद, इसमें मेरे कार्यकर्ता भी है, मेरे कमिटीज भी है और इसमें मेरे एस्पिरेंट भी है, जिन्होंने सबने मेहनत किया है। आज मैं इसीलिए आपके सामने हाजिर हुई हूं। क्यों? कि मुझे 1 महीने से ये मशवरा 15 दिन से लोग दे रहे थे कि एक्चुअली जब पार्टी कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो अनाउंस करने के बाद मोबाइल भी बंद कर देना और आप भी कहीं पर हेड हो जाना, ये बहुत ही बड़ी इसकी बात है। तो मैं सोची, मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया, अगर मैं एस्पिरेंट को अनाउंस करने के वक्त फेस कर नहीं पाऊंगी प्रॉब्लम को, तो फिर मैं कर्नाटका को कैसे संभाल सकूंगी? सिर्फ एक ही टिकट होती है एक पार्टी के पास। अब उसमें से सिलेक्ट करना जो है ये आसानी बात नहीं है। मैं आप सबको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, आपको जो मैंने सिलेक्ट किया है किसी एजेंट के बेस पे नहीं। अगर कोई ऐसा आपको बहकाता है कि मैंने आपा से बात कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे ये दे देना, तो वो झूठा है, वो गलत है, उसकी बात को आपको मानना नहीं चाहिए। ऐसे करप्शंस को अभी से ही आप रिमूव करते चले जाइए। और आपकी टिकट किसी के दबाव के बेस पे फाइनल नहीं हुई है, आपकी टिकट कोई आकर मुझे बोलने के बेस पर नहीं हुई है। यहाँ तक के मेरे आसपास के, मेरे घर के रिश्तेदारों को भी पता नहीं कि टिकट किसको फाइनल हुई है। अगर कोई बोला भी है तो वो झूठी बात बताया है।
मैंने ये बात को 10 दिन से करीब भी आने नहीं दिया। कोई व्हाट्सएप पे बोलो, कोई फोन पे बोलो, कोई कुछ रिकमेंडेशन करो, कोई चीफ मिनिस्टर से कॉल करा रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कॉल करा, बहुत सारी चीजें, मगर मैंने आप सबके प्रोफाइल को अपने सामने रखा है और आपका सर्वे पर्सनल लेवल पर मैंने करवाया है। और आपका जो सर्वे किए थे, यहाँ का लोकल रिलेटेड भी नहीं थे, जो अदर्स थे, जो करके मुझे रिपोर्ट दिए। मैंने कुछ लोकल ऑब्जर्वर को रखी थी, वो तो सीधा जाके एमएलए से ही मिल लेते थे बैठ के, तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्या पता चल सकता है हमको। तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लेवल पर जो है सारे चीजों को भी चेक किया है। और चेक करके जो है कुछ जो नाम हमारे सामने आए, जिसमें हो सकता है कि लोग कुछ नामों पर हंस भी पड़े कि ये क्या कैंडिडेट है, इसने इतने कमजोर को कैंडिडेट सेलेक्ट किया, मगर मेरे नजर में वो मुझे धोखा देने वाला कैंडिडेट नहीं होगा और मजबूत कैंडिडेट होगा तो मैं सेलेक्ट की। हो सकता है उसमें ऐसे भी तुम्हें मिल जाएंगे कि इतना गरीब है, इसको तो एक बार घर चलाना मुश्किल है, इसके लिए टिकट कैसे फाइनल हुई। मैंने उसके इंसाफ की बेस पर, उसके दिल के बेस पर, उसकी जिंदगी के बेस पर मैंने उसको टिकट फाइनल किया। और मैंने टिकट जो फाइनल किया है, इसमें पहली बार हमारे पास 30 से लेकर 40 औरतें तक फाइनल हुए हैं। पहली बार एक नेशनल पार्टी में 40 औरतों को जो है टिकट कर्नाटका में मिल रही है और 51 दलित के सीट भी कर्नाटका में मिल रही है। इसमें भी यही केस था और पहली बार 6 से लेकर 7 तक किसानों को भी टिकट फाइनल हुई है और ये भी उनके इंसाफ के बेस पर, उनके इसके बेस पर। और यहाँ तक के मैंने सबकी इंसाफ को देखते हुए मैंने थर्ड जेंडर को भी एक टिकट फाइनल किया है ताकि वो भी विधानसभा में जा सके, उनकी आवाज, उनके लोगों की आवाज, उनके तादाद की आवाज वो कभी उठा सके। तो मैंने उनके भी लिए एक टिकट फाइनल किया है और बहुत सारे चीजों को मैंने फाइनल किया है। मगर मैं आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये सब चीजें इसलिए करती हूँ कि मेरा भारत बदल जाए और मेरे भारत से कम्युनल हट जाए, और कोई मकसद नहीं है। मेरे भारत में इंसानों को इंसाफ मिले और मेरे भारत की हर औरत को सम्मान मिले और मेरे भारत की हर औरत को इज्जत मिले, शौहर औरत को इज्जत करने लग जाए, भाई बहन की इज्जत करने लग जाए, बाप बेटी की इज्जत करने लग जाए। यही मेरी फिक्र और यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरे देश से गरीबी हट जाए और मेरे देश में कोई मांगने वाला मुझे नजर ना आए और सब के सब अपनी कमाई पर खाने वाले नजर आए और मेरे देश में कोई भी रोड पर गरीब नजर ना आए, कोई ट्रक के नीचे सोता हुआ, कोई ब्रिज के नीचे सोता हुआ, कोई बारिश में सोता हुआ, कोई दुनिया में तकलीफ उठाता हुआ मुझे नजर ना आए। इन सब को हटाने के लिए मैंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी को मैंने काम किया है। और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। जिनको भी मैं अमानतदारी से टिकट फाइनल करूंगी, जिनको भी मैं टिकट अनाउंस करूंगी, मैं आपको ये बात भी बता रही हूं, मैंने टिकट में 24A 24B फाइनल किया है। एक लिस्ट ए फाइनल की हूं, एक लिस्ट बी फाइनल की हूं। इसलिए फाइनल की हूं, ये अगर जंप कर दिया, ये अगर पार्टी को धोखा देने के लिए आखिर दिन तक रह गई, विड्रॉल हो गया, तो खुद ब खुद भी उसमें कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने स्टडी किया है कि लोग आते हैं, टिकट लेते हैं, चलो ये तो अमानतदारी से टिकट ले रही है, कुछ मेहनत की बात नहीं है, मगर हमने भी पर्सनल लेवल पे उनका एग्जाम लिया है। जब उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको हमने 300 बूथ के एक बूथ के लिए 10 एजेंट को रजिस्टर फॉर्म बनाकर लाने के लिए कहा है और जितने लोगों ने भी हमें सबमिट किया है और मेंबर्स को सबमिट किया है, तो और उनका सब कुछ भी चेक करके हम उस लेवल पे जो है उनको टिकट फाइनल किए। क्योंकि ये ऑप्शन जो था जब हमने शुरू किया तो झूठे लोग जो थे, जो खामखा हमें मजाक करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, वो उसी दिन रुक गए, बाद के दिन वो आए ही नहीं। क्योंकि मामूली बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी। एमईपी का गले में हाथ डाल के जाके लोगों को कहे कि तुम हमारा फॉर्म फिलअप करो, ये तो छुपने वाला नहीं कर सकता, जो अलग आने वाला ही कर सकता है। तो इसमें